नमस्कार दोस्तों, सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी को 12 अक्टूबर 2022 के इस अंक में मैं राम राम के साथ आप सभी को नमस्कार करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में। राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है और इस विषय की जानकारी आप लोगों को भी है कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान के इस सूजस ई बुलेटिन से, क्योंकि सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हाईकोर्ट, एलडीसी और सीईटी जैसे एग्जाम जो हैं उनमें राजस्थान का करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और यहां से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि सरकार खुद इसका प्रकाशन करती है। सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इसका प्रकाशन करता है। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि हमेशा की तरह महात्मा गांधी के कोट के साथ इस क्लास का हम लोग आरंभ करते हैं। आज में क्या है जरा देखिए। श्रमिक के दोनों हाथ जो हासिल कर सकते हैं, श्रमिक के दोनों हाथ जो हासिल कर सकते हैं, पूंजीपति अपने सोने चांदी से कभी नहीं पा सकते। यानी एक श्रमिक अपने दोनों हाथों से जो कुछ हासिल कर सकता है वो कोई बड़ा पूंजीपति कभी भी हासिल नहीं कर सकता है। उसके हिस्से में ये सब चीजें कभी आ ही नहीं सकती है, ऐसा यहां पर कहा गया है। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के ई सूजस बुलेटिन के इस महत्वपूर्ण क्लास में। सबसे पहले सरकार ने क्या बताया है कल जरा देखिएगा। यहां लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार ने किसानों को बकाया ऋण और पशु बीमा पर अनुदान मिलेगा। देखिए राजस्थान में क्या क्या घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई है, यहां पर आपके सामने है। भूमि विकास बैंक के ऋणी किसानों को बकाया पर 50% ब्याज मुफ्त दिया जाएगा, प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। यानी सरकार ने यह कहा है कि जिन किसानों ने क्या कर रखा है, सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण ले रखा है, उस ऋण में किसानों को जो ब्याज है उस पर 50% ब्याज अब सरकार क्या करने वाली है, माफ करने वाली है, ऐसा सरकार ने कहा है। और दीर्घकालीन ऋण का समय पर चुका करने पर किसानों को 5% ब्याज पर अनुदान पहले से ही मिल रहा है। तो सरकार की पहली बड़ी बात आज की क्या है, किसानों को ब्याज जो है उस पर 50% छूट दी जाएगी अगर किसानों ने कोई भी भूमि बैंक जो है उससे ऋण अगर ले रखा है तो। इसके अलावा अगर कोई किसान 2019 से 22 तक जो ऋण है उन ऋणों में ले रखा और समय पर अगर उसने ऋण चुकाए तो ब्याज में 5% की उसे क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। इसके अलावा पशुओं के लिए बीमा क्लेम जो है वो सरकार ने क्या किया है, प्रीमियम पर किसानों को 70% तक सब्सिडी, पशु की मृत्यु पर 50,000 रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। पशुधन बीमा योजना के तहत अगर किसी किसान ने अपने पशु का बीमा करवा रखा है, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, कोई भी पशु हो किसान के पास, उस पशु का अगर उसने राजस्थान पशुधन बीमा योजना के तहत बीमा अगर करा रखा है तो सरकार उसको क्या करने वाली है, नीचे आ जा भैया, भाग मत, है ना, ऐसे काम नहीं चलने वाला। हमारे सब मित्र जो है ना वो आपकी हालत खराब कर देंगे फिर। इसके तहत बीमा कराने पर सरकार 70% अनुदान दे रही है। यानी 100 रुपए अगर लगते हैं तो 70 रुपए सरकार दे रही है, 30 रुपए ही किसान को देने हैं। और अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को 50,000 रुपए तक का जो है वो उसमें बीमा क्लेम जो है वो दिया जाएगा। इसमें योजना में 2 प्रकार के पशुओं का बीमा कराया जा सकता है, जिसमें बड़े पशुओं में गाय है, भैंस है, घोड़ा है, ऊंट है, गधा है, खच्चर है, बैल है, व छोटे पशुओं में भेड़, बकरी, खरगोश, सुअर आदि पशु इसमें शामिल किए गए हैं। पशु बीमा के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क किया जा सकता है। बीपीएल, एसटी, एसटी वर्ग के पशुपालकों को प्रीमियम की 30% राशि देनी होगी, शेष 70% राशि सरकार खुद वहन करेगी। अन्य वर्ग के किसानों को बीमा प्रीमियम पर 50% अनुदान दिया जाएगा। यानी सरकार ने 2 कैटेगरी कर दी। अब बीपीएल, एसटी, एसटी जो वर्ग है उनको तो 70% सरकार छूट देगी, 30% यानी 100 रुपए बीमा के अगर लगते हैं तो 30 रुपए ही बीमा करवाने वाले पशुपालक को देने होंगे, 70 रुपए सरकार देगी। ऐसे ही अगर अन्य किसी वर्ग का है तो 50 रुपए उसको खुद वहन करना पड़ेगा और 50 रुपए उसमें सरकार देगी। इसके अलावा सर और क्या कंडीशन है, पशुओं की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसमें है दुधारू पशुओं के लिए कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य और दूध क्षमता के आधार पर किया जाएगा। गाय न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति लीटर दूध पर अधिकतम 40,000 रुपए तक का बीमा क्लेम दिया जाएगा। भैंस अगर न्यूनतम 4,000 रुपए प्रति लीटर दूध पर उसे अधिकतम 50,000 रुपए तक का बीमा क्लेम दिया जाएगा। और इसके अलावा भारवाहक जैसे घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, अगर उसकी कीमत 50,000 रुपए तक की होगी तो उसे बीमा क्लेम दिया जाएगा। छोटे पशु सुअर, भेड़ और कीमत 5,000 रुपए तक की उसमें मानी जाएगी।
बीमा प्रीमियम पशुपालकों द्वारा 3 साल तक का बीमा कराया जा सकता है। पशु की निर्धारित कीमत 4.42% प्रीमियम देकर 1 वर्ष और 7.90% प्रीमियम देकर 2 वर्ष और 10.85% प्रीमियम देकर किया जा सकता है। देखिए सामान्य किसान को यह बातें बहुत मुश्किल से समझ में आएगी, लेकिन आपको यही समझना है कि कीमत का निर्धारण तो ऐसे होगा। पशु की कीमत क्या है आज की तारीख में, गाय है मान लो तो वो न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति लीटर दूध पर वह अधिकतम 40,000 रुपए तक है, उसकी कीमत जो है वो 3,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक की गाय की जो है वो प्रति लीटर दूध की क्षमता के हिसाब से उसकी कीमत का निर्धारण किया जाएगा। भैंस की न्यूनतम 4,000 रुपए तक 50,000 रुपए की कीमत का निर्धारण होगा। अब जो कीमत होगी उस पशु की, उस कीमत का कितना 4.42% प्रीमियम देकर ही उसकी बीमा कराई जा सकती है। 7.90% प्रीमियम देकर 2 वर्ष के लिए, ये 1 वर्ष के लिए, और 10.85% प्रीमियम देकर भी लंबे समय तक इसकी कराई जा सकती है बीमा। तो ये तो पहले तो आपको बीमा करानी पड़ेगी वो राशि देकर, फिर उसमें से 50% अन्य वर्ग जो बच गए हैं उन वर्गों के लिए सरकार क्या करेगी, आपको सहायता उपलब्ध कराएगी, और जो SC/ST कैटेगरी है उनको सरकार 70% तक का इसमें क्या देने वाली है, अनुदान देने वाली है। तो ये योजना समझने में थोड़ी मुश्किल भरी है, लेकिन ये बीमा क्लेम सरकार के द्वारा इसमें दिया जाता है। चलिए अगली बात करते हैं, और क्या है यहाँ पर, रिको क्षेत्र के उद्योगों के लिए एमनेस्टी योजना, निवेश के बेहतर माहौल के लिए छूट अवधि 31 मार्च तक। एमनेस्टी योजना क्या है, राजस्थान में अगर कोई उद्योग लगाता है तो सरकार उसमें जो दस्तावेज विभिन्न प्रकार की रियायत देने का काम जो है, रियायत देने की योजना अवधि का विस्तार अब सरकार ने क्या कर दिया है, 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूट रियायत जो देने की हमारी अवधि थी उसको हमने 31 मार्च 2023 तक इस एमनेस्टी योजना के तहत क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। 30 सितंबर तक प्रभावी रही इस योजना में दायरा अब सरकार ने बढ़ा दिया है। इस निर्णय से विभिन्न औद्योगिक संगठनों में नए निवेशकों के लिए राहत मिलेगी, ऐसा सरकार ने कहा है। और नई हमने जो नीतियां हैं वो कौन कौन सी जारी की है, MSME एक्ट लेकर आए हैं, नवीन प्रोत्साहन योजना लेकर आए 2019 में, रिप्स 2022 लेकर आए, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 लेकर आए। ये सरकार ने विभिन्न योजनाएं जो है वो अपने खाते में रखी है। इसके अलावा 21 न्यायालय परिसरों में ई सेवा केंद्र खुलेंगे। अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 21 न्यायालय जो प्रदेश के हैं उनमें ई सेवा केंद्र जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, खोलने वाले, और कहां कहां पर खुलेंगे वो जिलों की लिस्ट भी सरकार ने अलग अलग दी है। अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बूंदी, चूरू, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली और राजसमंद, यानी 21 ऐसे न्यायालय है जहां पर ई सेवा केंद्र खोले जाएंगे। अभय क्या है, यह है सतर्क है हमारा राजस्थान। सभी जिलों में कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे और 7800 ऑनलाइन व 480 ऑफलाइन कैमरों से सतत निगरानी सरकार के द्वारा रखी जाएगी। अभी दीपावली और ये जो त्योहारों का सीजन चलेगा इसके अवसर पर सरकार विभिन्न प्रकार के निगरानी कार्यक्रम भी चलाएगी। अगला क्या है, राज्य सरकार सोलर पार्क के लिए कोल इंडिया से समझौता करेगी। ये अच्छी खबर है, आप लोग इसको परीक्षा की दृष्टि से अच्छी बता रहा हूं, बाकी आपको अच्छे से क्या लेना है, अभी तो सिर्फ परीक्षा में क्या अच्छा और क्या खराब है वो आपको समझना है कि परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है या नहीं। राज्य सरकार सोलर पार्क के लिए कोल इंडिया से समझौता करेगी। राज्य सरकार राजस्थान में थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की बचत एवं प्रदूषण की कमी के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सौर ऊर्जा नीति सहित अन्य योजनाओं के जरिए सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 13 अक्टूबर को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने एवं कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में 1190 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसके अलावा कई और भी समझौते हमारे हुए हैं। प्रदेश की सरकारी उपक्रम राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को 2000 मेगावाट सोलर पार्क विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है। और बीकानेर के पुंगल तहसील के लिए 4846 हेक्टेयर भूमि आवंटित अभी हाल ही में की गई है। तो सिर्फ इतना सवाल इंपोर्टेंट है कि अभी हाल ही में राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता सरकार ने किया है, तो कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसके साथ सरकार ने समझौता किया है। अब शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी मेरे दोस्तों के लिए यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभियान प्रकाश से 49 बच्चों को स्कूल में दाखिला मिला। अब आपको यह समझना है कि यह प्रकाश अभियान क्या है, क्योंकि परीक्षा में सवाल ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि नागौर जिले में कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया। सवाल यह पूछा जाएगा कि प्रकाश अभियान का संबंध किससे है।
नागौर जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए अभियान प्रकाश संचालित किया जा रहा है। इसके तहत डीडवाना ब्लॉक में घुमंतु और बंजारा समाज के 49 बच्चों को स्कूल में नामांकन करवाया गया है। देखिए, एक है उजास अभियान। उजास अभियान के माध्यम से जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें प्रदेश की सरकार जो है, वो प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, उनमें बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवा रही है। वहां सौर ऊर्जा के कोई प्लांट लग सकता है तो वो लगा रही है, प्लेटें लगाकर। जो सौर ऊर्जा के संदर्भ में काम है वो यहां पर किए जा रहे हैं उजास अभियान के माध्यम से। ये भी शिक्षा से जुड़ा हुआ ही है। अब इसके द्वारा अगला अभियान है प्रकाश अभियान। ये प्रकाश अभियान नागौर जिले में संचालित है और स्कूलों में जो ड्रॉप आउट बच्चे कह सकते हो, या ऐसे बच्चे जो वंचित परिवारों से आते हैं, जिन बच्चों को शिक्षा से कोई लेना देना अब तक नहीं रहा है, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए एक अभियान जो है वो नागौर जिले में चलाया जा रहा है, जिसका नाम है अभियान प्रकाश। ठीक है, सरकारी स्कूलों में है और इसके माध्यम से बच्चों को जो है ना, इन बच्चों को L&T कंपनी के सहयोग से किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल, स्कूल ड्रेस, जूते, पानी की बोतल और टिफिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही, ताकि ये बच्चे जो है वो किसी न किसी माध्यम से स्कूल से जुड़े रहें। अगला है हाथ से मेला ढोने वाले कर्मियों का सर्वे 3 माह में पूरा करवाएंगे, ऐसा राजस्थान सरकार में अभी बैठे अधिकारियों के द्वारा कहा गया है। ठीक है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकूराम जूली ने कहा है सभी विभाग अनुसूचित जाति उप योजना के तहत पूरी राशि खर्च करके पूरा का पूरा सर्वे जो है वो जल्द से जल्द क्या करवाए, उपलब्ध करवाए। ठीक है भाई। इसके बाद है मिलावटखोरी के खिलाफ विशेष अभियान। अब ये परीक्षा में पूछा हुआ है, हालांकि पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा। 2019 में सरकार ने मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया था और अब इसके तहत एक विशेष अभियान जो है वो 17 से 21 तारीख तक राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसलमेर जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 17 से 21 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। वैसे ये सब जगह चलाया जाएगा, लेकिन जैसलमेर की जिला कलेक्टर टीना डाभी जो है उसने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक ली और इसमें ये साफ निर्देश दिए हैं कि आगे आने वाले समय में दूध है, पनीर है, मावा है, इनमें बनी मिठाइयों के सैंपल लेकर उनकी जांच की जाए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिदिन निर्धारित संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने लें और मिलावट की क्या करें, जांच करें। और सरकार ने इस अभियान के तहत राजस्थान सरकार ने यह भी घोषणा की है, अगर आप सरकार को इसकी जानकारी देते हो तो सरकार इसमें आपको 11,000 रुपए तक की इनामी राशि प्रदान करेगी। आप अपने नजदीकी किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर इसकी जानकारी देते हो, जानकारी सही पाई जाती है, तो आप लोगों को 11,000 रुपए की इनामी राशि सरकार देगी। चलिए, ट्रांसजेंडर समुदाय समस्या समाधान से संबंधित यहां पर कुछ लिखा गया है, इसके बारे में बात करते हैं। पालनहार योजना, आपको पता है पालनहार योजना जो है वो किसी अनाथ बच्चे, या तो उसके माता पिता दोनों का निधन हो गया है या फिर माता पिता का निधन हो गया है, ऐसा कोई बच्चा है तो उसका पालन पोषण पालनहार परिवार में करने के लिए एक पालनहार योजना राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। अब क्या लिखा है, अजमेर लाभार्थियों के नवीनीकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 17 से 18 अक्टूबर तक अजमेर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आपको सिर्फ याद करना है पालनहार योजना क्या है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 20 नवंबर को शिविर लगेंगे विभिन्न के लिए। ये सब है ना सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाली योजनाएं हैं, इसको ध्यान रखना। अब किसानों के लिए कॉल सेंटर स्थापित होगा। ठीक है, सहकारी बैंकों के ऋणी कृषकों के लिए यह विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रमुख सचिव सहकारिता ने सहकारी बैंक की शाखा, अभी जो नई योजना सरकार ने शुरू की है राजस्थान के किसानों के लिए, सहकारी क्षेत्र के लिए किसानों को जो है वो अधिकतम 2 लाख रुपए तक का और किसके लिए न्यूनतम 50,000 रुपए तक की ऋण की जो व्यवस्था की है वो इन सहकारी बैंकों के माध्यम से की जाएगी। तो यही व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसानों के लिए अलग से कॉल सेंटर की स्थापना करने के लिए सरकार ने ऐसा कहा है कि हम किसानों के लिए कॉल सेंटर की स्थापना करेंगे। इधर इन्वेस्टमेंट समिट 2022 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर को जयपुर में किया गया था मेरे दोस्तों। इस इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किस किस कंपनी से सरकार ने समझौते किए हैं, वो आपके किस किस क्षेत्र में समझौते किए हैं वो आपके सामने है। सौर ऊर्जा में, चिकित्सा क्षेत्र में, माइंस में, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में, और इसके अलावा टेक्सटाइल है, टूरिज्म है, रियल एस्टेट है। सबसे ज्यादा सरकार ने किस क्षेत्र में अभी हाल ही में एमओयू किस क्षेत्र के लिए किया है? सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा के लिए, फिर चिकित्सा के लिए, फिर माइंस एंड मिनरल के लिए, फिर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के लिए, उसके बाद में सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र में, फिर टूरिज्म क्षेत्र में और रियल एस्टेट के क्षेत्र में सबसे कम समझौते अभी सरकार को प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जानकारियां आपको राजस्थान के सूजस बुलेटिन के संदर्भ में मैंने प्रदान की है। आज के इस बुलेटिन में कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट खबर है उसको एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। मिलावटखोरी के लिए 17 से 21 अक्टूबर तक विशेष अभियान जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा, वहां की कलेक्टर टीना डाभी के नेतृत्व में।
पालनहार योजना क्या है? ये राजस्थान सरकार ने सोलर पार्क के विकास के लिए किस कंपनी से समझौता किया है? तो आपको ध्यान रखना है कि कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नागौर जिले में बच्चों के लिए कौन सा अभियान स्कूलों से जोड़े रखने के लिए चलाया जा रहा है? तो प्रकाश अभियान राजस्थान के नागौर जिले में बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है। और राजस्थान में बेहतर निवेश के उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान में जो है वो 31 मार्च तक एमनिस्ट योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है। किसानों को पशुधन बीमा योजना के तहत पशुपालकों को 70% तक सब्सिडी सरकार देगी, जिसमें 2 कैटेगरी बनाई है। SC ST को तो 70% छूट दी जाएगी, प्लस अन्य वर्ग को 50% छूट दी जाएगी। भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। सही समय पर ऋण देने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए की सहायता, और अभी तक जिसका बकाया जमा नहीं करवाया वो जमा अगर बैंक में कराता है तो किसान उसको ब्याज पर 50% की छूट भी देने वाली है, ऐसा सरकार ने घोषणा कर दी है। ये ई सूजस बुलेटिन की कुछ जानकारियां थी। अब मैं आपको कल के ई सूजस बुलेटिन से जुड़े हुए जो सवाल थे उन सवालों का भी रिवीजन करा देता हूं। राजीविका द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु 11 से 20 अक्टूबर तक दीपावली मेला कहां आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर में दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा मेरे दोस्तों। और ये राजीविका जो है इसके द्वारा इसका आयोजन होगा तथा महिलाओं को क्या मिल सके, इसमें आर्थिक सहायता मिल सके। इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है, नारी शक्ति पुरस्कार 2018 जीत लिया है, मारवाड़ रत्न से सम्मानित है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। राजीविका के ऑनलाइन प्रोडक्ट राज सखी के नाम से और ऑफलाइन प्रोडक्ट राजस्थली के नाम से मार्केट में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के बारे में सारी जानकारी आपको पहले से ही पता है। फिर है 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों के लिए कृमि जो नाशी दवाई है, कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य के बच्चों को दी जाएगी और यह दिवस जो है वो 17 अक्टूबर को आयोजित होगा। इसके अलावा अगला सवाल था, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान के माध्यम से सहजन के पौधे अभी राजस्थान के किस जिले में वितरित किए गए हैं? तो यह कार्यक्रम राजस्थान के बीकानेर जिले में आयोजित किया गया था। महिलाओं में आयरन की क्षमता को पूर्ति करने के लिए और एनीमिया रोग से बचाव के लिए यह सब दिया जा रहा है। अगला सवाल क्या है सर? अगला है, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रालय द्वारा पिंक डिवीजन की शुरुआत जयपुर के मालवीय नगर से की गई है और इसके बाद में प्रत्येक संभाग स्तर पर क्या किया जाएगा? एक पिंक डिवीजन स्थापित किया जाएगा, जिसमें महिलाओं की पोस्टिंग जो है और महिलाओं को उच्च स्तर के पदों तक भी तैनात किया जाएगा। अलग से महिलाओं के लिए कैडर जो है वो इस प्रकार के रहेंगे। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना सबसे इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान ग्रामीण। कल के ई सूजस बुलेटिन में इस योजना पर पूरा हमने डिस्कस किया आपके साथ। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत सरकार जो है वो अधिकतम अब 2 लाख रुपए और न्यूनतम 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। यह योजना सहकारिता मंत्रालय की है और उदय लाल आंजना इस मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके बाद अगला सवाल था, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत दूसरी ट्रेन राजस्थान में जो है वो कहां से चली? तो जोधपुर से ये ट्रेन जो है वो चली मेरे दोस्तों। और जोधपुर से कहां पर? जगन्नाथपुरी के लिए ये ट्रेन रवाना हुई। पहली ट्रेन जयपुर से रामेश्वरम के लिए पहुंची। राजस्थान के 20,000 लोगों को तीर्थ यात्रा कराए जाने का राजस्थान सरकार का संकल्प है, जिसमें 2,000 व्यक्तियों को एरोप्लेन के माध्यम से और बचे हुए 18,000 लोगों को ट्रेन के माध्यम से जो है वो तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसके बाद में अगला सवाल क्या है? यहां पर ये इतने ही सवाल थे जो राजस्थान से रिलेटेड थे। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास को ई सूजस बुलेटिन को यहां देते हैं विराम। फिर कल आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, राम राम।